हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर। आज का जो हेडिंग है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इससे पर ईयर क्वेश्चंस पूछते हुए आ रहे हैं। तो चलिए हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जो डिफिनीशन है उसे हम देखते हैं। वो क्या कह रहा है। इफ ए मैट्रिक्स ए आई जे बी ए M cross n order of matrix, then the matrix obtained by interchanging the row with the column of matrix A is called the transpose of matrix. It is denoted by a का पावर में कैपिटल T या फिर a के पावर में डाइस। ऐसा हम इसका तो डिफिनीशन तो देख लिए। अब इसको सच समझते हैं ये कह क्या रहा है। कहता है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n का है और उसको कहता है ऑब्टेन ट्रांसपोज को प्राप्त करने के लिए उसे आपको इंटरचेंजिंग करना होगा। तो इंटरचेंजिंग करना किसको कहते हैं। तो अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हो, अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हो, उससे जो मैट्रिक्स फाइंड होगा उस प्रोसेस को हम लोग इंटरचेंजिंग कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं इंटरचेंजिंग के लिए। जब आप किसी भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम बनाइएगा, जिस प्रोसेस से आप बनाते हैं उस प्रोसेस को इंटरचेंजिंग कहा जाता है। तो कहते हैं एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए एक मैट्रिक्स को आप इंटरचेंजिंग कीजिए रो को कॉलम में, उससे जो फाइंड हुआ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। और इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आप ए के पावर में कैपिटल टी या तो फिर ए के पावर डाइस दे करके आप लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 2 3 4 0 एंड 5 है। इसका हम फाइंड करते हैं क्या, तो ए ट्रांसपोज या फिर इस तरीके से इन दोनों में से कोई एक लिखिएगा। 1 2 3 4 0 एंड 5 लेकर हम यहाँ पर टी का यूज किए। अभी ये नहीं हुआ है ट्रांसपोज। अब जब हम इस टी को यहाँ से हटाएंगे तो ये मैट्रिक्स मेरा इस तरीके से कन्वर्ट होगा। ये जो आपका रो है, ये रो ऐसे लिखा हुआ है, इसे आप कॉलम के रूप में कन्वर्ट कीजिए। ये 1 2 3 को 1 2 3 ये आपका पूरे रो को कॉलम बनाना है। अब सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट है 4 0 एंड 5 को आप इसे भी क्या करें, रो में कन्वर्ट कर दे। ये जो मैट्रिक्स आपका फाइंड हुआ ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ये कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स क्यों ना हो, 2x2 ऑर्डर या 3x3 ऑर्डर्स, यानी जिस भी ऑर्डर में होगा, हमें ट्रांसपोज निकालने के लिए अगर बोले जाते हैं तो हम इसी प्रोसेस से हम फाइंड करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो, अगर उसे आप फिर से ट्रांसपोज करो तो उससे आपको क्या फाइंड होगा, ए। बात को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे हमारे पास ये ट्रांसपोज है, अगर हम इसको अगेन ट्रांसपोज करेंगे यानी फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये रो कॉलम बनता हुआ दिखेगा, प्रत्येक रो कॉलम बन जाएगा। इसी मैट्रिक्स को अगर हम यहाँ पर ऐसे फाइंड कर दे तो ये वाला रो इसका कॉलम बन जाएगा ना 1 4, और फिर ये सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम बनेगा, फिर इसके बाद इसका थर्ड रो
इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो क्या आपने जो इस मैट्रिक्स से जो इसका जो ट्रांसफॉर्म्ड फाइंड किए, तो फिर अगेन जब हम इसका ट्रांसपोज किए तो क्या हमारे पास तो एक ही फाइंड हो गया ना। समझ में आया पहला प्रॉपर्टी। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी मेरा ये कहता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स, सपोज दैट हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गया, ए मैट्रिक्स और दूसरा मेरा बी मैट्रिक्स, और इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ए और बी मैट्रिक्स दोनों का सम तो उसी कंडीशन में होते हैं ना, जब इसका ऑर्डर सेम हो, वेयर ए एंड बी मैट्रिक्स आर ऑर्डर सेम। यानी इस ए और बी का जो मैट्रिक्स होगा, ए और बी मैट्रिक्स जो आपका है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी डिफाइंड होगा, नहीं तो ये प्रॉपर्टी अनडिफाइंड हो जाएगा। नंबर थ्री में क्या है, अगर हमारे पास ए इंटू बी मैट्रिक्स है, यानी दो मैट्रिक्स को जब हम ए इंटू बी करते हैं तो इसका जो ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा। फिर से समझिए, अगर ए और बी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाइड करें, मल्टीप्लाइड करने के बाद अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये उतना ही होगा जितना कि हमारे पास बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा। सपोज दैट थोड़ा सा हम एक बार और आपको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है ऐसे 1 2 3 4, और एक बी मैट्रिक्स है 3 4 0 1, ऐसा है, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने जितना ए इंटू बी निकाला ये यहां पर फाइंड किए, और इस ए इंटू बी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें इतना मिलता है। मल्टीप्लाइड करने के बाद जो भी एलिमेंट्स मिलेगा हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसका जो ट्रांसपोज किए तो हमें ये फाइंड हुआ, ये मैट्रिक्स मिला। फिर अब अगला जो रूल है कहता है जो बी का ट्रांसपोज कीजिए, तो हम बी का ट्रांसपोज किए तो हमें इतना फाइंड हुआ, और ए का ट्रांसपोज किए तो ये मैट्रिक्स मिला। तो ये इस दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाइड कीजिए, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करेंगे तो उतना ही होगा जितना कि ए इंटू बी का जो आपने ट्रांसपोज किए हैं। पूरी बात क्लियर? कहीं से भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। नंबर 4, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये, अगर कोई स्केलर किसी एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करता है और अगेन आफ्टर हमको ये बोला जा रहा है जो उसका आप ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, तो ये क्या होगा, के इंटू ए ट्रांसपोज। ओके। नंबर 5 ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, तो देखिए हमारे पास बहुत सारा मैट्रिक्स आ गया, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट डॉट, इसका कहता है जो ट्रांसपोज कीजिए, इसका कहता है, ये बहुत सारा है, इसके अंदर कितना है हम वो बता नहीं सकते हैं आपको। तो ये इसका कहता है जो ट्रांसपोज करने के लिए सारा का सारा इनटू के फॉर्म में है, तो हमारे पास क्या होगा, चलिए हम यहाँ पर क्रॉस का हम यूज कर देते हैं जिससे आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। ऐसा है, तो ये उतना ही होगा जितना कि आप इसका ट्रांसपोज करते रहे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वैल्यू कितना होगा, तो इसका जो वैल्यू फाइंड होगा वो ये इतना होगा। पहले तो आप ये पता कीजिए जो हमारे पास ये कितने टाइम्स ए लिखा हुआ है, तो हमने जो फाइंड किया हमारे पास वो के टाइम्स ए लिखा हुआ है।
ओके। अब ये के टाइम्स और के टाइम्स अगर ए लिखा हुआ है तो इसका हमें ट्रांसपोज करना होगा। तो ट्रांसपोज करेंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा जो वर्क होगा, तो ए का आप ट्रांसपोज कर लीजिए, उससे जो मैट्रिक्स फाइंड होता है और ए जितना बार है उतना मल्टीप्लाइड कर दीजिए। चलिए एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इसी क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5 को, आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और ये कहता है ना आप ऐसे फाइंड कर लो, 3 टाइम्स लिखा हुआ है, और इसका कहता है आपको जो ट्रांसपोज फाइंड करो, तो क्या करोगे? या फिर इसी वर्ड को आपको ऐसे भी लिख के वो दे सकता है, ए का पावर में 3t, ए का पावर 3t, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का जो हम ट्रांसपोज निकालेंगे उसको हम, इतना हमारे पास मिला, वो क्या है, तो 1 4 2 0 3 5 है ना, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो ये है ना। तो अब यहां से जो आपका जो रोल होगा वो क्या, तो प्रॉपर्टी कहा था ना ट्रांसपोज निकाल लीजिए, जितना के होगा उसको आप पावर में रखिए। तो इसके पावर में 3 है, यहां पर के का वैल्यू ना, तो इस मैट्रिक्स को 3 टाइम्स, यानी आप ऐसे कर लीजिए मल्टीप्लाइड, यानी इस मैट्रिक्स को आपको 3 बार मल्टीप्लाइड करना होगा। इससे जो रिजल्ट आप लोग को फाइंड होने वाला है ना, वही मेरा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाने में मन लगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज मेरा NCERT बुक्स एक्सरसाइज 3.3 का है उससे हम सॉल्व करेंगे, और आगे भी इसी तरीके के लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल वर्ड्स का हम यूज करेंगे। धन्यवाद, अच्छे से आप लोग रहिएगा, कोविड-19 से बचकर रहिएगा। गुड बाय।